हेलो दोस्तों, हम आज आपको लूसेंट एनसीईआरटी पैटर्न प्राथमिक अंकगणित बुक का जो पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति के उदाहरण के कुछ प्रश्न बताएंगे। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल अनंत अनंत का नाम है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए उदाहरण का पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ें और शब्दों में लिखें। तो ये जो संख्या दी गई है पहला नंबर पे 4 3 5 2 1 5 0 3। तो संख्या और संख्या पद्धति में संख्या पद्धति के अनुसार जब हम इसको पढ़कर शब्दों में लिखेंगे, ठीक, शब्दों में लिखेंगे तो ये हम कैसे जानेंगे किस अंक किस इकाई पर है, उसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, ये सब हम कैसे जानेंगे? बिना जाने तो हम इस शब्द को लिखेंगे नहीं। तो जब इस शब्द को पढ़ने के लिए संख्या संख्या पद्धति के अंतर्गत इसमें प्लेस वैल्यू, इसके प्लेस वैल्यू को दर्शाया जाता है। तो इस 3 का प्लेस वैल्यू यानी 3 × 1 3, जो पीछे से संख्या के पीछे का जो अंक होता है वो पहले इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आगे चलता रहता है क्रम। और इंग्लिश में वंस, टेंस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे जाता है। तो जो हम संख्या लिए हैं उसको पहले उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे और जैसे उसको हम पढ़ेंगे, जिसके अनुसार हम पढ़ेंगे उसी तरह हम शब्दों में लिख देंगे। तो जैसे 3 को जब हम पढ़ेंगे, 3 तो वंस पे है, ये हो जाएगा वंस पे, 0 टेंस पे, 5 100 पे, 1 जो है 1000 पे, 2 जो है 10,000 पे, 5 जो है लाख पे, 3 जो है 10 लाख पे और 4 जो है करोड़ पे। अब जब हम इसका पद्धति लिख लिए, प्लेस वैल्यू लिख लिए, तो अब संख्या जो है उसके आगे डिजिट से उसको पढ़ के और शब्दों में लिखेंगे। तो ये शब्द को कैसे हम पढ़ेंगे? 4 है करोड़ पे तो 4 करोड़, 3 है 10 लाख पे, 10 लाख पे, तो ये मतलब 10 लाख पे है तो 30 लाख हो गया, ठीक, 30 लाख हो गया। और 5 है लाख पे मतलब 30 लाख और 5 लाख, तो इसको हम मिला के पढ़ेंगे 35 लाख यानी 35 लाख। और 2 है 1000 प्लेस पे, 1 है 1000 प्लेस पे और 2 है 10,000 प्लेस पे, तो 10,000 पे 2 है मतलब कि 20,000, ठीक, 20,000 और 1000 पे है 1 मतलब 21,000। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 21,000 और 100 पे क्या है 5 तो मतलब 500 और 0 तो टेंस पे है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब 3 वंस पे है तो उसको 3 पढ़ेंगे। तो ये पूरा शब्द जब मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 करोड़ 35 लाख 21,000 और 503। तो इस संख्या को हम ऐसे शब्दों में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जैसे हमने फर्स्ट में किया था, पहले संख्या को हमने उसका प्लेस वैल्यू निकाला था, ऐसे ही इसमें भी हमने प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो पीछे से देखेंगे तो 2 वंस पे है, 1 टेंस पे है, 0 100 पे है, 5 1000 पे है, 0 10,000 पे है और 2 जो है लाख पर है, 4 जो है 10 लाख पे है, 5 जो है करोड़ पर है और 2 जो है 10 करोड़ पर है। मतलब इस संख्या में 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ पे है मतलब 20 करोड़ से भी ज़्यादा की संख्या है। तो अब इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? पहले इसको हम शब्दों में पढ़ लेते हैं। 2 10 करोड़ पे है, 10 करोड़ पे मतलब 20 करोड़ हो गया और 5 जो है करोड़ पे मतलब 5 करोड़, 20 और 5 25 करोड़ हो गया। अब 4 जो है 10 लाख पे है तो 2 जो है लाख पे है तो 4 10 लाख पे है मतलब 40 लाख हो जाएगा और 2 जो है लाख पे है मतलब 40 2 42 लाख हो जाएगा। 0 जो है 10,000 पे है तो 0 का तो मतलब नहीं है,
5 जो है 1000 पे है मतलब 5000 हो जाएगा। 0 जो है 100 पे है मतलब 0 हो जाएगा। और 1 जो है 10s पे है मतलब कि 10 हो जाएगा। 2 जो है 0 पे 1s पे है मतलब कि 2 हो जाएगा। इसको अब हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? पहले है 25, वो है 10 करोड़ पे मतलब 2 10 करोड़ पे है मतलब 20 और 5 करोड़ पे है मतलब 5 करोड़। तो 20 5 25 करोड़। तो अब 25 करोड़ 25 करोड़। अब 4 है वो 10 लाख पे है मतलब 40 लाख हो जाएगा। और 2 लाख पे है मतलब 2 लाख। 40 2 42 लाख। 42 लाख। अब है 10,000 पे तो कुछ है नहीं तो 10,000 तो कुछ लिखेंगे नहीं, चाहे 10,000 20,000 30,000 कुछ तो लिखेंगे नहीं। 5 जो है 1000 पे है मतलब 5,000 मतलब 5,000 तो 5,000 लिखेंगे। पाँच 5,000 के बाद क्या है? जो 100 प्लस पे है वो है 0 तो 0 को कोई मतलब नहीं है। 10 पे है 1 मतलब 10 और 0 पे है 2 मतलब 12, दोनों मिला के 12 मतलब 12। तो इसको शब्दों में जब हम पढ़ के शब्दों में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 करोड़ 42 लाख 5,012। ये शब्द को इस संख्या को हम ऐसे शब्दों में लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। पहला में जो सी नंबर है। अब तीसरा क्वेश्चन है 707050601। तो अब हम जैसे इन दोनों में क्वेश्चनों में किए हैं प्लेस वैल्यू निकाले हैं वैसे ठीक इसमें भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो पीछे से करेंगे तो 1s पे क्या है 1, 10s पे क्या है 0, 100 पे क्या है 6, 1000 पे क्या है 0, 10,000 पे क्या है 5, लाख पे क्या है 0, 10 लाख पे क्या है 7, करोड़ पे क्या है 0, 10 करोड़ पे क्या है 7। तो अब लास्ट में 10 करोड़ आ गया। 10 करोड़ पे 7 है मतलब 70 करोड़। ठीक, 70 करोड़ हो गया। तो ये जो संख्या है वो 70 करोड़ से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी अभी संख्या है। तो अब हम इसको शब्दों में पहले जान लेते हैं पढ़ेंगे कैसे। तो 70 7 10 करोड़ पे है मतलब 70 करोड़, ये तो पहले ही हो गया। उसके बाद करोड़ पे कुछ नहीं है मतलब 70 ही करोड़ रहेगा। और 10 लाख पे 7 है मतलब ये भी हो जाएगा 70 लाख। और लाख पे भी कुछ नहीं है मतलब ये 70 लाख हो जाएगा मतलब 70 करोड़ 70 लाख। और 10,000 पे 5 है मतलब 50,000। और 1000 पे 0 है मतलब 85,000 हो जाएगा। और 6 जो है 100 पे है मतलब 600 हो जाएगा। 10s पे कुछ नहीं है और 1s पे 1 है मतलब 1 ही हो जाएगा। तो अब इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? 70 करोड़ 70 करोड़ उसके बाद भी 70 लाख है मतलब 70 लाख। और उसके बाद क्या है 50,000 50,000। इसके बाद क्या है 601 601। इसको शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे। अब चलिए संख्या पद्धति, जो संख्या और संख्या पद्धति है इसके उदाहरण का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। उदाहरण में दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो उसका पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन में है 7 करोड़ 95,72,510। ठीक, तो अब हम इसको अंकों में लिखना है, यानी ये शब्द है और इसको अंक में लिखना है। तो अंक में इसको कैसे लिखेंगे? 7 करोड़ है मतलब 10 डिजिट पे तो होगा नहीं, ये करोड़ है मतलब करोड़ डिजिट पे होगा। 1 10 100 1000 10,000
लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? करोड़ के प्लेस पे 7 है तो पहले करोड़ के प्लेस पे 7 लिख लिए। अब 95 लाख दिया है, मतलब 95 का मतलब है विस्तारित रूप लिखेंगे तो 90 प्लस 95, ये हो जाएगा 10 लाख पे और ये हो जाएगा लाख पे। तो जब हम इसको 10 लाख पे लिख देंगे तो 10 लाख पे लिखेंगे तो ये बस 9 लिखाएगा। अगर 10 लाख पे के प्लेस पे हम 9 को लिख देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि 90 लाख हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या हम लिखेंगे? 9। अब जब 95 था तो 5 लाख और था तो लाख के प्लेस पे हम लिख देंगे 5। अब 10,000 और 1000 का तो 72,000 है। 72 मतलब जब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 70 प्लस 2, तो जब ये 1000 के प्लेस पे है तो ये 70 जो हो जाएगा 10,000 पे हो जाएगा, 10,000 पे हो जाएगा और 2 जो है 1000 पे हो जाएगा। मतलब कि 70 को जब हम 10,000 पे लिखेंगे तो 70/10 मतलब 7 को ही अगर हम 10,000 पे लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 70,000। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 7। अब जब 72,000 था तो उसमें 2,000 तो अभी बचा है तो 1000 के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2। अब आगे क्या है? 510, मतलब 500 बोल दिया तो 100 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5 है। अब 10 बोल दिया, 10 मतलब 10 के प्लेस पे 1 हो जाएगा। अब 1 के प्लेस पे तो कुछ नहीं बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 मतलब 1 और 0 10, तो ये क्या हो जाएगा? 7,957,2,510 को हम पढ़ेंगे 7,95,72,510। अब चलिए इसमें तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसका पहला अभी हम पॉइंट समझाए हैं, सेकंड पॉइंट समझाते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है वो है 69,09,86,204। अब हम इसको कैसे अंकों में लिखेंगे? पहले हम इसको पीछे से देखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो जो प्लेस वैल्यू होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उस प्लेस पे कौन कौन से अंक आ रहे हैं उसको देखेंगे और उस प्लेस पे उन अंकों को लिख देंगे जिससे हमारा संख्या लिखा जाएगा। तो 4 है, सबसे लास्ट में क्या रहा है? 4, 204। तो 1 के प्लेस पे क्या आ गया? 4। अब 200 है, मतलब 200 में तो डायरेक्ट 200 हो जा रहा है, 10 पे तो कुछ नहीं हो जाए, तो 10 पे क्या हो जाएगा? 0। अब 200 है तो मतलब 100 पे क्या आ जाएगा? 2। अब क्या है? 86,000 मतलब 86,000, तो 86,000 पे 1000 6,000 हो जाएगा और 10,000 पे हो जाएगा। ठीक, तो 10,000 पे 8 हो जाएगा जिससे 86,000 हो जाएगा। अब क्या है? 9 लाख, तो लाख के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 9। अब क्या है? 69 करोड़, तो 10 लाख के प्लेस पे कुछ नहीं है तो उसके प्लेस पे 0 हो जाएगा। ठीक, 69 करोड़ मतलब करोड़ के प्लेस पे 69 यानी 69, तो उसमें 9 तो करोड़ हो जाएगा और 60 10 करोड़ पे हो जाएगा, 10 करोड़ पे, तो 10 करोड़ पे 60, तो 60 को हम 6 लिख देंगे तो 10 करोड़ के प्लेस पे 6 लिखेंगे तो हो जाएगा 60 करोड़। ये हमारा संख्या निर्माण हो गया। इन शब्दों को हम संख्या में ऐसे ही लिखेंगे 6 9 0 9 8 6 2 0 4। इसको जब हम पढ़ेंगे भी तो 6 जब है 10 करोड़ पे है तो 9 है करोड़ पे तो 69 करोड़, 10 लाख पे कुछ नहीं है, 69 करोड़ 9,86,204। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन का तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है वो है 80,61,09,018। तो अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि पीछे की जो शब्द है उसको पढ़ेंगे और 1 10 100 प्लेस पे जितने अक्षर आते जाएंगे उसको लिख लेंगे और जिससे हमारा संख्या का निर्माण होगा। तो
80,71,09,018। तो लास्ट में क्या रहा है 18। तो 18 जब हम लिखते हैं तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस इसमें दोनों आ गया। तो वंस पे क्या है 8 है और टेंस क्या है 1 है। ठीक, 9,000 बोला है मतलब 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 100 प्लेस पे 0 हो जाएगा। अब 1000 प्लेस पे 9,000 यानी 9 हो जाएगा। अब 10,000 प्लेस पे जब 71 लाख आ गया तो मतलब 10,000 पे भी कुछ नहीं है तो 10,000 पे भी 0 हो जाएगा। अब आया लाख, लाख पे 71 लाख मतलब 71 लाख। तो इसमें लाख पे क्या आ रहा है 1 और 10 लाख पे क्या आ रहा है 17 यानी 10 लाख पे हम 7 लिखेंगे और लाख पे 1 तो लाख पे 1 हो जाएगा और 10 लाख पे 7 हो जाएगा। अब क्या है 80 करोड़ यानी जब करोड़ है 80 जब लिखते हैं तो करोड़ पे 0 आ रहा है और 10 करोड़ पे 8 आ रहा है तो करोड़ पे 0 लिख देंगे और 10 करोड़ पे 8 लिख देंगे। तो ये जो संख्या का निर्माण हुआ है इसी शब्द को जब हम संख्या में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएंगे। ये संख्या क्या हो रही है 807109018। इसको जब हम पढ़ेंगे या शब्दों में लिखेंगे तो इस शब्द का निर्माण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि है इसी संख्या पद्धति के अगले क्वेश्चन पर आधारित। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।